प्यारे दोस्तों, आप लोग अच्छे हो। अच्छे नहीं हो तो अच्छे होने के लिए प्रयास करिए। तंदुरुस्त, हेल्दी और हष्ट-पुष्ट खुशहाल दिखिए, बनिए। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक रहेगा नेगेटिव थॉट, नकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थॉट को लेकर रहेगा। ओके, तो नकारात्मक सोच क्या होता है, सकारात्मक सोच क्या होता है, ये ऐसे वीडियो पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 2 भी जल्द आएगा इसके बाद ही। तो इस वीडियो में सिर्फ हम नकारात्मक सोच के बारे में बात करेंगे कि कैसे कोई व्यक्ति नकारात्मक, मतलब नकारात्मक सोच क्या है, किसी व्यक्ति में नकारात्मकता इतनी ज्यादा क्यों बढ़ जाती है, व्यक्ति नेगेटिव क्यों हो जाता है, सब कुछ इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, तो नकारात्मक सोच, नेगेटिव थॉट। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये सोच क्या होती है। नकारात्मक सोच तो समझ गए, लेकिन सोच, सबसे पहले सोच क्या होता है, किसको सोच बोलेंगे। सोच का ही दूसरा नाम थॉट है। देखिए, हमारा जो मन मस्तिष्क है, हमारा जो मन मस्तिष्क है, इसे जब भी कोई इनपुट यानी कि इंफॉर्मेशन, डाटा, सूचना प्राप्त होता है, तो ये जो मन मस्तिष्क है उसको प्रोसेस करने लगता है, उसके बारे में, मतलब उसको लेकर थिंकिंग करने लगता है। और जैसे थिंकिंग होता है, करता है, तो उसके बाद रिजल्ट प्राप्त होता है। उसी रिजल्ट को हम लोग सोच बोल दीजिए, विचार बोल दीजिए, या इंग्लिश में थॉट बोल दीजिए। यानी कि हमारे माइंड को कुछ मिला, उसे वो प्रोसेस किया, प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट प्राप्त हुआ उसे हम लोग सोच, थॉट, विचार नाम दे दिए। ओके, अब बात आती है भाई, ये सोच जो है, विचार है, ये कितने प्रकार का होता है। तो हमारा सोच विचार जो है मेनली, मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला तो जानते हैं नकारात्मक सोच, और दूसरा होता है सकारात्मक सोच, नेगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट। तो अभी क्या बात करेंगे, नकारात्मक सोच के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, नकारात्मक सोच अब क्या होता है ये आपको बता रहे हैं। नकारात्मक सोच से ही, नाम से ही स्पष्ट है, नकारात्मक यानी कि वैसी सोच जो हमारे लिए, दूसरे के लिए, अन्य लोगों के लिए अनुपयोगी हो, हार्मफुल हो, हानिकारक हो, दुखदाई हो, जो मतलब कि जीवन निर्वाह करना है, कुछ भी सबके लिए अनुपयोगी है, लायक नहीं, बेकार है, उस सोच को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव थॉट, नकारात्मक सोच। ओके, क्योंकि ये सोच हमारे लिए बेकार है। ओके, अब अब अगला बात करते हैं कि कब किसी व्यक्ति को कहेंगे भाई ये नेगेटिव है, इसके अंदर नेगेटिविटी, नकारात्मकतापन ज्यादा आ गया है, या ये व्यक्ति नेगेटिव है, कैसे पता करेंगे। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल सा है कि कोई व्यक्ति है, अगर उसे अब कोई टास्क दिया जाता है, या किसी के कोई काम करने की राय लिया जाता है, तो वो हमेशा उस काम को टालने की बात करता है। उससे आप कहोगे कि भाई आप बाइक चला लोगे, मोटरसाइकिल चला लोगे, सीखना चाहोगे, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं सीखूंगा, नहीं सीखूंगा, नहीं सीखूंगा, ऐसे बात करेगा। यानी कि मुझे बाइक नहीं चलाना। कहोगे भाई आप तैराकी करोगे, तैरोगे तैरोगे, नहीं नहीं, डूब जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा, डूब जाऊंगा, ऐसा करेगा। मतलब वो घबराएगा, उस काम को करने की दूर, सोचने से भी घबराएगा, बहुत ज्यादा घबराएगा। उसका जो रिजल्ट होगा उसको सोच करो। ये तो हो गया मोटरसाइकिल चलाना, तैरना। ऐसे उसे कहूंगा भाई आ, इस वाले कोर्स में मैथ ले लोगे, इस वाले फिजिक्स ले लोगे, केमिस्ट्री, सब्जेक्ट के नाम से डरेगा, ना 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 कहेगा। और भी बहुत सारा चीज है,
आपको कहीं पे कहेगी भाई प्रेजेंटेशन करना है, स्टेज शो करना है, स्पीच देना है, नहीं नहीं नहीं, पहले घबरा जाएगा। यानी कि नेगेटिविटी पर्सन का, नकारात्मक व्यक्ति की पहचान क्या है? वो हमेशा ना ना कहेगा। कुछ भी हो उसे करने से, सोचने से पहले वो ना 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 उसके मुंह से निकलेगा, ना 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 करेगा तो ये होगा। यानी कि वो कोई काम को उसका नकारात्मक परिणाम देखेगा। ओके, आप समझ रहे हैं? यानी कि जो भी व्यक्ति किसी काम को अ, करने से पहले उसका नकारात्मक परिणाम देख रहा है, सकारात्मक परिणाम नहीं देख रहा है, भाई फायदा होगा, आगे चलकर हमारे लिए जरूरत है, वो नहीं देखेगा। पर देखेगा अरे भाई इससे ये नुकसान हो रहा है, नहीं नहीं। यानी कि जो नकारात्मक परिणाम देखे और काम को टालने की बात करे, वो हमारा, वो क्या हो जाएगा? नकारात्मक व्यक्ति हो जाएगा। तो हमारा समाज, सोसाइटी, पिछले वीडियो में बात किए थे, तो क्या कहता है? कहता है कि हमें नकारात्मक व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो हार्मफुल है। ओके, आप ये मानते हैं नहीं मानते हैं वो आपकी बात है, पर मैं अभी ये नहीं कर रहा हूं कि आपको हमेशा नकारात्मक व्यक्ति से दूर भागना है। यानी कि नकारात्मक व्यक्ति से दूर क्यों भागना है, आपके अंदर समझ होनी चाहिए। कब आपको नकारात्मक व्यक्ति की बात माननी चाहिए, कब आपको नकारात्मक व्यक्ति की बात नहीं माननी चाहिए, ये आपको अंदर समझ होनी चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि जो भी काम हमको करना है, उस काम को अगला व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं 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 करो, बहुत लंबा समय लगता है, नहीं नहीं करो, इसमें ज्यादा नुकसान होगा, फायदे से फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा। तो हम उस काम को सोचेंगे, उस काम को सोचेंगे कि सोचेंगे वो काम हमारे लिए वास्तव में उपयोगी है कि नहीं, करना उस काम को जरूरी है कि नहीं, कितना परसेंट जरूरी है, और इस काम को हम कर पाएंगे कि नहीं, हमारी उतनी योग्यता है कि नहीं, और इस काम को बहुत सारे लोगों ने किया है तो कैसे किया है, कितना परसेंट सक्सेस होने के चांसेस है था। तो अब हम उस नकारात्मक व्यक्ति की बात मानेंगे नहीं माने, ठीक है। लेकिन जनरली कहा जाता है आपको नकारात्मक व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जितना करीब रहेंगे आपके अंदर नेगेटिव भरते जाएगा, वो मैं आगे बात करूंगा। ओके, तो नकारात्मक व्यक्ति की पहचान भी आपको आ गई। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसके अंदर नकारात्मक भाव, विचार कैसे आ जाता है, कैसे किसी व्यक्ति में अचानक नकारात्मक ना ना करने की बात आ जाती है, जो हमेशा ना 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 करते रहता है, यस का बातें नहीं, सिर्फ ना ना ना। तो क्यों, आप बता सकते हैं? चलिए हम ही बताते हैं, हम बताने के लिए है ही है। तो देखिए, कोई व्यक्ति ना ना क्यों कहता है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा। मैं जो एग्जांपल हूं उसी को रिपीट कर रहा हूं। जैसे कोई एक व्यक्ति है, ओके, उस व्यक्ति ने अपने लाइफ में कभी साइकिल नहीं चलाया, मोटरसाइकिल, कार कुछ नहीं चलाया, पर उससे अंदर से सीखने की इच्छा थी। शादी होता है तो दहेज में मोटरसाइकिल साइकिल मिलता ही है। अब मिल रहा है तो उससे पहले चलाने भी तो, हुई करने भी तो आना चाहिए। तो उसके लिए वो सीखता है, सी, सीखने सीखता है। सिखाने के लिए आसपास से कोई व्यक्ति कहता है कि चल भाई मैं सिखा दूंगा तुम्हें, पर उस व्यक्ति को एक्चुअल में सिखाने आता नहीं है। भले वो चला लेता है, चलाना और चलाना सिखाना वो अलग होती है, ठीक है। भले कोई उस व्यक्ति ने किसी और को चलाना सिखाया हो, पर अभी जो व्यक्ति है, बात गुलमुल हो जा रहा है, इसलिए सिंपल से करते हैं कि उस व्यक्ति को बाइक सीखना है, कोई आ गया सिखाने के लिए, उसने बताया भाई बाइक को ऐसे ऐसे करो, एक्सीलेटर बटन जो भी है दबाओ और चलाओ। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, बाइक को चलाया, चलाया चलाया, कुछ देर चला बंद हो गया, कुछ देर चला बंद हो गया, एक बार दो बार गिर गया, तीन चार बार गिर गया, फिर भी वो ट्राई किया। ऐसे करते करते वो एक दो तीन चार पाँच, मतलब कि मैक्सिमम 3 4 5 10 बार ट्राई किया। और जब तक वो ट्राई करते रहा, जब तक उसके अंदर से एक आवाज ना आ जाए। कौन सा आवाज होगा, सुनिए सुनिए गौर से सुनिए, कौन सा आवाज आएगा? नकारात्मक का, नेगेटिव का आवाज आएगा
कहता अरे इतना सीखा, मुझसे सच में नहीं सीखा जाएगा, मुझसे ये मोटरसाइकिल चलाना नहीं सीखा जाएगा, ये आवाज उसके अंदर से निकल जाएगा, क्योंकि उन्होंने बार बार ट्राई किया है और उसे भयंकर चोट लगी है और उसके अंदर ये डर बन गया है कि भाई अभी तो कम ही गिरा हूं, कहीं क्या पता पैर टूट जाए, मतलब कि दुर्घटना हो जाए, कुछ हो जाए, मैं चला नहीं पाऊंगा। ये सब डर के कारण उसके अंदर से नेगेटिव जो है वो निकल पड़ा। उसने कहा भाई तुझसे नहीं होगा, तू नहीं चला पाएगा। तो आपको क्या लगता है, वो व्यक्ति लाइफ में कभी मोटरसाइकिल चला पाएगा? वो क्या करेगा ना, उससे जैसे आप कहोगे भाई मोटरसाइकिल चलाओ, नहीं नहीं मुझसे सीखा नहीं, तो मैंने 5-6 बार ट्राई किया, मैंने अपना पैर तोड़ लिया, गोड़ तोड़ लिया, पैर गोड़ दोनों एक ही होता है, मैंने पैर तोड़ लिया, हाथ तोड़ लिया, फिर भी नहीं सीख पाया, भाई मुझसे नहीं सीखा जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल। और दूसरा तैरना का। तैरना तो भाई मुझे भी नहीं आता है। मैं कोई कोई स्पेशल टीचर से तैराकी नहीं सीखा हूँ। अगर सीखा होता तब नहीं आता तब बात की बात है, मैं खुद ही जाकर मच्छी जैसा हाथ पैर बचा भांज कर जो है ना तैरने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं सीख पाया। 1 2 3 4 हमारे गांव जो होता है ना छठ, उसके 9 दिन बाद पिपराड़ी में गंगा नदी नहाने जाना पड़ता है। मैं दरअसल सीखने के बहाने से ही जाना जाता हूँ, क्योंकि नदी नाला पहले की तरह है नहीं। आ, पहले अब नहाओगे तो कान में मिट्टी सब भर जाएगा, तो इसलिए मैं भी ट्राई किया हूँ 5-6 बार तैराकी। तो मेरे अंदर से ये आवाज निकल गया हुआ है कि भाई तू तैरना नहीं सीख सकता है, पर मैंने हिम्मत नहीं आ रही उसको दबा दी, भाई तू चुप हो जा। जैसे ही बोलता है मैं पानी में जाता हूँ, तू नहीं कर पाएगा, नहीं कर, वो आवाज देता है और उससे कहता हूँ सो जा भाई, सो जा, तू सो जा, क्योंकि अभी भी इच्छा जाग है। तो ऐसी है तैरने को लेकर। फिर आपको है कि मैथ का कोई क्वेश्चन है, या आप मैथ फर्स्ट टाइम पढ़े, टीचर ने आपको आया, कोई मान लीजिए कोई बढ़िया टीचर हो या खराब भी टीचर हो। खराब टीचर का ये मतलब कि नहीं उनका नेचर की बात नहीं हो रही, बल्कि नॉन अनुभवी टीचर, मतलब अनुभव नहीं है, अनुभवहीन टीचर। उन्होंने आपको मैथ पढ़ाया और आपको क्या है कि समझ नहीं आया, फिर अगला दिन है, फिर पढ़ा, समझ नहीं आया, ऐसे करते करते आपको मैथ मन में बैठ जाएगा। मन मन से आवाज आने लगी, भाई तुम मैथ नहीं समझ सकता, केमिस्ट्री नहीं समझ सकता, फिजिक्स नहीं समझ सकता। फिर स्टेज शो है, स्पीच देना है, पब्लिक में तुम्हें स्पीच देना है, फर्स्ट टाइम किए, हार्ट हार्ट बढ़ने लगा, पैर थरथराने लगा, कंपन आने लगा, चेहरा गर्म होने लगा, बहुत सारा चीज किए। मतलब कि ये सारी एग्जाम्पल है ना, जो आपके अंदर बार बार ना नहीं होने से ना अंदर से नेगेटिव का आवाज आ जाता है। तो वो व्यक्ति उस काम को उसके अंदर नेगेटिव नकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाता है। आप समझ रहे हैं? चलिए मैं फिर से आपको इजी से बताता हूँ। देखिए सिंपल सा, कि कोई व्यक्ति है, किसी काम को करता है, बार बार करता है, 2-3 बार करता है, और करता है तो उसके अंदर से ना उस काम को नहीं करने का जो भाव उत्पन्न होता है वही नकारात्मक होता है। नकारात्मक भाव, नकारात्मक विचार कहें। ये कैसे आता है? क्योंकि उस काम को उसने बड़े शिद्दत से किया लेकिन नहीं कर पाया, और अंत में अपना हिम्मत, हौसला हार जाता है और नकारात्मक बन जाता है। वो ये नहीं सोचता कि भाई मैंने इस काम को बार बार किया हूं, बार बार किया हूं, लेकिन मैं इस काम को एक ही तरीका से किया हूं, जो तरीका फेल था, सक्सेस नहीं था वो तरीका, पर उसी तरीके से उस काम को बार बार किया हूं और फेल होते गया हूं, और अंदर तभी मेरे अंदर से वो नेगेटिव का आवाज आया है। अगर मैं वो तरीका चेंज कर देता, या मेरे जो टीचर ने सिखाया है और उसको मैंने सीधा से नहीं सीखा, अगर उसको और थोड़ा बढ़िया तरीका सीखता, किसी और टीचर सीखता, कोई और दूसरा तरीका लगाता, तो मेरे अंदर नेगेटिव का आवाज नहीं आता। लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं, बस मैंने रिपीटेड जो टाइप है वो सेम टू सेम करते गया और अंततः आवाज आ गया। चाहे वो मोटरसाइकिल सीखने के लेकर हो, तैरने के लेकर हो, कोई सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स, बायो, हिस्ट्री,
ज्योग्राफी कोई भी सब्जेक्ट को लेकर हो, या आपको पब्लिक में स्पीच देना हो, स्टेज शो करना हो, बहुत सारे अंदर आपको क्या कि नहीं करने की भाव आ जाती है कि नहीं मुझसे नहीं होगा। उसे बोल दो किसी को कि भाई चल आज तुझे डांस करना है, नहीं 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 मुझसे नहीं होगा। क्योंकि क्योंकि अंदर से उसे बहुत सारा चीज डर डर भी आता है। क्या डर आता है? ये सिंपल सा डर आता है कि अ, ना अगर उस काम को ना कर पाएंगे तो लोग हंसेगा और ताना कसेगा कि तुझसे नहीं हो पाया, तुझसे नहीं हो पाया। ये सब डर के कारण वो व्यक्ति के अंदर जो करने की इच्छा है वो नहीं आ पाता है। नेगेटिविटी जवाब दे देता है, भाई तुझसे नहीं होगा तू बैठ जा, बेकार में इज्जत खराब करेगा, वो बात की बात है। ओके, तो ये हो गया। लेकिन कोई व्यक्ति नकारात्मक इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो उस काम से जो जिस काम में असफल हुआ है उससे सभी काम को रिलेट कर देता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर मोटरसाइकिल चलाने में असफल हुआ है, उसके मोटरसाइकिल जैसे चलाने जाते उसके अंदर से नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है। वो मोटरसाइकिल को कार मोटरसाइकिल से कार, बाइक, एरोप्लेन सबको रिलेट कर देता है। ऐसे ही आपको मैथ में सक्सेस नहीं हुए, मैथ जैसे पढ़ते नकारात्मक भाव आता है, तो मैथ से जितना भी सब्जेक्ट है सब में आपको भाव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा डर आपको अंदर हो गया। अरे मैंने मैथ नहीं बना पाया, मैथ तो फिर फिजिक्स कैसे आएगा, केमिस्ट्री कैसे आएगा, बायो कैसे आएगा, हिस्ट्री कैसे आएगा, अरे मेरा तो मैथ ही कमजोर है। ऐसा कुछ करके आपके अंदर बहुत सारा चीज में नेगेटिव आ जाता है आपको। तो ऐसे व्यक्ति में नकारात्मक ज्यादा आ जाती है। और इस व्यक्ति को कुछ भी काम दीजिए ना, कुछ भी आसान हो भारी हो, ना ना ना, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिव आ गया है। इससे 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 कोई सलाह भी लेगा तो कहेगा भाई मुझे ये काम कर, नहीं नहीं मत करो मत करो, मैंने किया था नहीं हुआ था, तुम ही मत करो। समझ रहे बात को? समझ रहे कि नहीं? क्योंकि ये नकारात्मक व्यक्ति है, क्योंकि इसने ट्राई किया नहीं हुआ तो आगे भी वही करेगा। आगे बताएगा मैं नहीं करो, ये भी नहीं करो, मैथ मुझसे नहीं आया तो फिजिक्स केमिस्ट्री सब तो रिलेटेड एक ही जैसा है, इसमें नहीं हुआ तो सभी में नहीं होगा। भले वो ट्राई नहीं करे, बात की बात है, बिना ट्राई किए हुए वो सबको बताना शुरू करते हैं। आपने दो कहानी जरूर सुने होंगे। मैं मुस्कुरा कर बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, पर आपने दो कहानी जरूर सुने होंगे। पहला कहानी कौन सा सुने हैं? मुझे याद है, एक मैंने मेढक वाला सुना। मेढक में क्या होता है कि एक कुएं में, मैं सुना देता हूँ हल्का सा, फास्ट सुनाता हूँ, कि कुएं में बहुत सारा मेढक रहता है और वो सभी मेढक क्या करता है, कुआं से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन सभी मेढक के अंदर नेगेटिव भरा होता है कि भाई तू कुएं से बाहर नहीं निकल सकता, तू कुएं से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन उसी में एक बहरा होता है, वो क्या करता, ट्राई करता है, पीछे से सब बोलता है भाई तू नहीं होगा, उतर जा नहीं होगा, पर वो बहरा है कि उसे सुनाई दे ही नहीं रहा था। वो क्या चढ़ते जाता है, अंततः वो कुएं से बाहर आता है, यानी कि अपने काम में सफल हो जाता है। यानी कि वो लोगों की नहीं सुनता है। कौन से लोगों की? नेगेटिव नेगेटिव लोगों की। वो उस लोग की नहीं सुनता है जो कभी ट्राई नहीं किया, बल्कि होगा जो बोलते डर फैला दिया कि नहीं होगा नहीं होगा, उसकी बात नहीं सुना, तो वो मेढक आज सफल हो गया और बाहर निकल गया। और एक और आपने कहानी सुने होंगे, हाथी वाला। जो एक हाथी के बच्चे को क्या होता है, उसे लाया जाता है, एक बड़े से थोड़े से मोटे रस्से से बांध दिया जाता है उसको पेड़ से। तो हाथी का बच्चा उस रस्सी को, ज्यादा मजबूत नहीं होता है पर हाथी का बच्चा उस रस्सी को नहीं तोड़ पाएगा, इतना मजबूत जरूर होता है। उसे ट्राई करता है, एक बार दो बार, यस यस, मैं एक्टिंग करके आपको बता रहा हूँ क्योंकि एनिमेशन साइड में तो लगा नहीं सकता हूँ, क्षमता से ऊपर है। ये नेगेटिव नहीं है बल्कि टाइम बचाने का अंदर ये अलसा है। तो हाथी क्या कर, ट्राई करेगा उसे, ऐसे करेगा, बार बार ट्राई करेगा। तो करते करते, क्योंकि भाई उस उम्र में रस्सी की मजबूती ज्यादा है, बार बार ट्राई करेगा, अंततः उसके अंदर भी आवाज आ जाएगा, भाई तुझसे नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों ट्राई कर रहा है हाथी, तो नहीं टूटेगा ये माइंड में वो बैठा लेता है। और इसी माइंड को बैठा हुए वो
बड़ा भी होता है तो उसी रस्सी से बांधा होता है। जब वो बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल हो जाता है, इतना बहुत ताकतवर हो जाता है, फिर भी वो उसी रस्सी से बांधा होता है, वो ट्राई ही नहीं करता है। क्योंकि उसके अंदर से आवाज आता है कि भाई तू नहीं कर पाएगा, तूने बहुत बार ट्राई किया था। पर वो भूल जाता है अपनी क्षमता, कि व्यक्ति की क्षमता या किसी भी जीव की क्षमता दिनों दिन बढ़ती जाती है, मानसिक क्षमता हो, ये वो भूल जाता है और ट्राई नहीं करता है। यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जिस काम में सफल नहीं हुए हैं बार बार करने से, तो जरूरी नहीं कि अभी भी सफल नहीं होंगे, आप सफल होंगे, क्योंकि आपकी क्षमता और आपकी सोचने समझने करने की तरीका सब बदल चुका होगा, बढ़ चुका होगा। तो आपके अंदर जो जिस काम से आप डरते हैं ना, कि आपको बहुत पहले नहीं हुआ था, नहीं कर पाए थे, तो जरूरी नहीं कि अब आपसे हो, अब भी आपसे नहीं होगा, बल्कि हो जाएगा। आप एक बार करके देखिए, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए, क्योंकि हमारा ब्रेन सिर्फ जैसा आप विचार रखेंगे ना, उसी अनुसार काम करेगा, इस दूसरे अनुसार नहीं काम करेगा। आप ब्रेन को कहेंगे किसी काम को, भाई मैं करूंगा, कर सकता हूँ, तो ब्रेन जो है ना पूरी क्षमता लगा देगा, पूरी ताकत लगा देगा, उसी प्रकार से आपके अंदर फीलिंग जागृत करेगा, इमोशन हार्मोन क्रिएट करेगा, सीक्रेट करेगा, साबित करेगा, जिससे आप उस काम को ना अ, अंत तक कर पाएंगे। लेकिन आपके अंदर करने की पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। जैसे नहीं लाएंगे ना, तो क्या होगा कि आपको वो नेगेटिव आगे, जैसे कि आप बोलेंगे ना मैं नहीं, मुझसे नहीं होगा, तो ब्रेन भी रिलैक्स होगा, अरे इससे नहीं होगा, चलो भाई ऐसा कुछ माहौल बनाते हैं जिससे इससे होगा ही नहीं। क्योंकि ब्रेन आप जैसा सोचते हैं ना, दरअसल वैसे ही होता है। आप सोचेंगे कि आपको बहुत बड़ा फोन खरीदना है, मतलब सिंपल सा एग्जांपल है कि बहुत बड़ा फोन खरीदना है, बहुत बड़ा घर खरीदना है, तो आपको माइंड है ना, उस घर को कैसे खरीदेंगे, उस बड़े फोन को कैसे खरीदेंगे, उसका आपको सिग्नल देने लगेगा, भाई सिग्नल दे रहा हूँ कैसे खरीदेंगे, चलो इस पे तुम लग जा, तब आप लगेंगे। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे भाई मुझे घर नहीं खरीदना, फोन नहीं खरीदना है, तो ब्रेन सिग्नल खरीदने का भी सिग्नल देगा ही नहीं। समझ रहे हैं, मतलब उस कोई काम को आप जब तक ठानेंगे नहीं कि मुझे करना है, जब तक नहीं ठानेंगे, अपने अंदर पॉजिटिव नहीं लाएंगे कि इस काम को मुझे करना है, तब तक आपका ब्रेन सिग्नल नहीं देगा उस काम को करने के लिए। कोई आइडिया या विचार या वैसा माहौल नहीं बनाएगा। समझ रहे, इसीलिए पॉजिटिव जरूरी है। पैर दुख गया, फैला रहा हूं मैं इसको। ओके, बात ये समझ गए मेरी। तो क्या होता है नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। ओके, तो पॉजिटिव कैसे आएगा, मैं इसी में खत्म कर देता हूँ, पार्ट टू का झंझट छोड़िए। ओके, तो देखिए, रात तो ऐसे बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ, फिर बताते, देखिए पॉजिटिव कैसे आएगा। तो देखिए, अब आप ये समझिए कि आपके अंदर भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो भी काम है ना, उसका रिजल्ट पड़ेगा, मतलब कि अ, उसका जो भी काम है उसका रिजल्ट अच्छा भी होगा, खराब भी होगा। समझ रहे हैं, कोई भी काम है उसे करेंगे तो उसका परिणाम जो है खराब भी होगा और अच्छा भी होगा। पर आपको परिणाम खराब होने से डरना नहीं है, आपको ये देखना है कि भाई इसका परिणाम कितना खराब होगा, कितना दुखदाई होगा, क्या ये बहुत ज्यादा दुखदाई होगा क्या, तब आपको उस काम को नहीं करना है। जैसे आपने ठान लिया कि मुझे बिजली के तार है ना, नंगा तार को छूना है, आपने कहा कि मैं कर सकता हूँ, अब छुए तो फिर आप दुनिया से छू जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको ये सोचना है कि भाई इस काम को मैं कर रहा हूँ तो इसका जो रिजल्ट हो रहा है बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, तब अब आप उस समय नेगेटिव ही सही रहेगा। लेकिन आपको यह सोचना है कि कुछ काम है, जैसे मुझे अ, मान लीजिए मैं कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, और मुझे मैथ जो है, मैथ में पकड़ बढ़िया होना चाहिए, तो और इसके लिए अब ये तो इसका रिजल्ट जो है अच्छा आ रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव का तो दबाना ही पड़ेगा, भगाना, भाग भाग, तो नेगेटिव को भगाना ही पड़ेगा, पॉजिटिव को लाना पड़ेगा कि भाई तू मैथ बना, तू बनाएगा, तुझे बनाने आएगा, तू तरीका चेंज कर, अलग अलग टीचर से पूछ, डाउट सॉल्व करवा, अलग थोड़ा इसको तुम कर सकता है, ये अंदर से आवाज दो, तो इस तरह से आपके अंदर पॉजिटिव आएगा।
पर आपका सोचना है कि जो भी काम कर रहे हैं उसका परिणाम कितना बुरा या कितना अच्छा होने वाला है। बुरा थोड़ा सा हो रहा है और अच्छा ज्यादा हो रहा है तो उस काम को बिंदास करिए। ये मत सोचिए कि भाई अच्छा तो बहुत सारा हो रहा है, नुकसान लेकिन थोड़ा सा हो रहा है, तो मुझे थोड़ा भी नुकसान नहीं चाहिए। तो ये ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हैं? जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, देह हाथ दुखेगा तो ये मैं मुझे देह हाथ दर्द करने लगेगा, मैं ये काम वो मत सोचिए। बस उस काम को देखिए, भाई इस काम से करने से ये हो रहा है, अच्छा चीज हो रहा है। समझ रहे हैं? अब मैं बात पिछले बात को नहीं रिपीट करना कि ये सब करो ये सब करो। बस कोई भी काम करे, आपको लगे उसका परिणाम अच्छा है, आपके लिए बेहद जरूरी है, आपके कैरियर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आप उस काम को कर सकते हैं। आप तो आप उस काम को कैसे करेंगे, माइंड आपको खुद इंफॉर्मेशन सिग्नल दे देगा। बस आप ठानिए तो, अपने अंदर पॉजिटिव लाइए तो। ठीक है? और आपके अंदर पॉजिटिव आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, दूसरों को भी सब जगह पॉजिटिव फैला देंगे, क्योंकि दुनिया का कैसे चलेगा, गांव समाज शहर कैसे चलेगा, पॉजिटिव से चलेगा, नेगेटिव से बिल्कुल नहीं चलेगा। जैसे आप कहेंगे भाई आप कोई काम करेंगे, आपसे ये काम हो गया, ठीक है, तो आप आगे को बताएंगे, कोई पूछेगा भैया मुझे एक काम कर, तो आपके अंदर क्या पॉजिटिव निकलना चाहिए, हाँ तुम कर सकते हो, करके देखो, ऐसे करो, और फेल हो जा रहा हो तो फिर ऐसे करो ऐसे करो। तो ये क्या पॉजिटिव है। अब उसको मत ये मत कर भाई, इसके अंदर ये तुम्हें दर्द होगा, ये होगा वो होगा, पहले उसे डराओ मत भाई। समझ गए? क्योंकि व्यक्ति दर्द के साथ खुशी के साथ जीता है, तो कुछ करने के लिए थोड़ा दर्द भी चलेगा, क्योंकि हैप्पी मिलेगा तो दर्द भी तो चाहिए ना, बैलेंस चाहिए ना। लेकिन थोड़ा सा दर्द मिला है, हैप्पी ज्यादा मिला है, तो उस काम को करेंगे, पॉजिटिव लाएंगे अपने अंदर। चलिए, तो आगे आप कोई टॉपिक। तो दोस्तों, अ, बस आखिरी बार आपसे, नेगेटिव जो है ना, आपसे कोई सलाह मांगने आ रहा है कि भैया मुझे एक काम करना है, तो आपको ना उस काम का परिणाम जो है दोनों बताना पड़ेगा। यानी कि आपको लगे कि उस काम का परिणाम बहुत बुरा है, उसके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, तो आप उसको उस काम को ना करने की सलाह दें। यानी कि उस समय आप नेगेटिव अपने अंदर उत्पन्न करेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे भाई इसका परवाह नहीं है कहीं भी जाए। मतलब कि कोई आपसे सलाह मांगने आया कि भाई मैं तीसरी मंजिल से जंप लगाना चाहता हूँ, आप ये नहीं कहिएगा कि मतलब कि तुम जंप लगा सकते हो, तुम लगा सकते हो, तुम्हारे अंदर वो दम है, बस उस दम को तुम्हें आलू दम बनाना है, मतलब कि दम दिखाना है, और उसे तीसरी मंजिल छलांग लगवा देना है, और बेचारा को छलांग नीचे लगाएगा लेकिन फटाक से ऊपर चला जाएगा। वैसे नहीं करवाना है, मैं ऐसे हंस के बोल रहा हूँ। पर आपको क्या है ना, उस काम के बारे में आपको बताना पड़ेगा, भाई ये काम मत करो, नहीं करो, मैं सलाह दूंगा नहीं करो, क्योंकि इसका परिणाम बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। ये काम बहुत बहुत सारा चीज होगा, जैसे ही आप मतलब कि जिसका भी परिणाम बुरा होने वाला है, उस समय आप वहां पे आपको नेगेटिविटी ना करने की इच्छा प्राथमिक देना चाहिए। उसमें आपको पॉजिटिव नहीं रहना चाहिए, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, अंधभक्त मतलब कि अंधे जैसे नहीं बोलना है। जैसे आपसे कहेगा भैया मैं सिगरेट पीना चाहता हूँ, तो तुम आपको नहीं, तुम पी सकते हो, तुम कान में है, नाक में है, मुंह में है, तुम्हारे जितने छिद्र है वहां से पी सकते हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। बल्कि आपको समझाना है भाई नहीं करो, ना ना ना, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऐसे बहुत सारा आपसे सलाह मांगने आएगा, तो आपको उसका परिणाम बताना है कि भाई तुम ये काम मेरे तरफ से ना है, बिल्कुल, हमें बिल्कुल ना है, लेकिन फिर भी तुम करना चाह रहे हो ना, तो इसका ये परिणाम होगा। अब तुम सोच लो कि इस परिणाम को भोगने के लिए तुम तैयार हो तो करो, लेकिन मेरे हिसाब से ये ये काम सही नहीं है, क्योंकि इसका परिणाम बहुत ज्यादा बुरा है। बस यही आपको मैं बताना चाह रहा। ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पे हम वीडियो बनाएंगे। ऐसे मेरा ही बहुत सारा टॉपिक पेंडिंग है, कोशिश रहेगा जल्द से जल्द उस पर वीडियो बने। फिलहाल धन्यवाद, और आप भी खुश रहे। मैं तो अभी खुश हूँ वीडियो बनाकर, क्योंकि इसी में मुझे खुशी मिलती है।